हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस। हम्म। अपेक्षा, वैभव, हितेश, हिमांशु, सुमित, रूपाली, मनीष, पूजा, साक्षी, स्वीटी। यस, आई एम Yes, ऑडिबल? yes, ओके Yes. yes, you गाइस। are ओके। audible. ओके Yes. गाइस, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट यस सर। सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। राइट। अब फर्स्ट सेशन में हमें काफी सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। राइट। कोई भी कोर्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना हमें जरूरी है। राइट। अब हमने यहां पर सेल्सफोर्स का ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया है। इसका मीनिंग कि हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है। राइट। सभी को सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है। सेल्सफोर्स डेवलपर। तो सभी को पता होना चाहिए कि सेल्सफोर्स डेवलपर क्या है। राइट। अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें हमें सीखना पड़ेगा, और जो टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं, आप जैसे सेल्सफोर्स सीख रहे हो तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। राइट। सो देखिए, अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सेल्सफोर्स का नॉलेज है, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी फर्स्ट ये सेशन ज्वाइन किया रहेगा सेल्सफोर्स के लिए। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी बैकग्राउंड से है या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है। सो हम यहां पर बहुत ही बेसिक तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इसके बारे में आइडिया आए कि सेल्सफोर्स क्या होता है और हम सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बन सकते हैं। राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए गाइस। सो बताइए कि सेल्सफोर्स क्या होता है। अब हमने सेल्सफोर्स के क्लासेस ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें यह तो पता होना चाहिए कि सेल्सफोर्स क्या है। राइट। क्यों हमें सेल्सफोर्स सीखना चाहिए? बताइए क्या होता है सेल्सफोर्स। कौन बता पाएगा? जितना पता है उतना बताइए। हम्म। सेल्सफोर्स के बारे में बताइए। Sir, basically, Salesforce is a customer relationship management हम्म। यस। ओके। which make a customer. It is totally cloud based. क्लाउड बेस्ड। राइट। ये क्लाउड बेस्ड है। अगेन। हम्म। There is it is a platform independent. ओके। देखिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स के बारे में। सेल्सफोर्स के बारे में हमें कंप्लीट आइडिया लेना है कि सेल्सफोर्स क्या है और सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है रियल लाइफ में। राइट। हम क्यों सेल्सफोर्स को सीखना चाहिए? राइट। सो देखिए, सेल्सफोर्स एक कंपनी है। सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते, देखिए कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है और इस सेल्सफोर्स कंपनी का प्रोडक्ट है जो है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। राइट। देखिए, अब आपने कितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे आप गूगल, पता है गूगल एक कंपनी है। गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हमने ज्वाइन किया है गूगल मीट से। राइट। जीमेल, ये सभी क्या है? ये गूगल के प्रोडक्ट्स है। वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। राइट। salesforce.com। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए? अभी आपने एक टर्म वहां पर कहा कि ये क्लाउड बेस्ड है, ये सीआरएम है, तो इसी का मीनिंग हमें यहां पर प्रॉपरली समझना है। तो सबसे पहले हम देखिए डिफाइन करते हैं सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। अगर सेल्सफोर्स एज अ कंपनी हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, cloud computing company founded in 1999 by मार्क बेनियॉफ। राइट। सो मार्क बेनियॉफ फाउंडर है आपके सेल्सफोर्स कंपनी के, और ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पर वर्क करती है। और ये कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके एक प्रोडक्ट के लिए जो है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। और अगर हमें अब सेल्सफोर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है एज अ प्रोडक्ट तो क्या बताएंगे? अब यहां से हमारा सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कि हम जिसे सीखने वाले हैं सेल्सफोर्स को, कि वो क्या होता है। देखिए, तो Salesforce is a cloud based CRM solution. Salesforce is a cloud based CRM solution that brings companies and
कस्टमर्स टुगेदर, राइट। सो देखिए सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। तो सेल्सफोर्स के बारे में हमने क्या समझा कि सबसे पहले कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है, सेकंड कि ये एक सीआरएम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है। अब देखिए अगर हम इस डेफिनेशन को प्रॉपरली अगर डिवाइड करें तो यहां पर आपको मेन 4 टर्म्स निकल के आता है। सबसे पहला है यहां पर क्लाउड बेस्ड, इन्होंने कहा कि ये क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड मतलब ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो हमें इसके बारे में समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, राइट। सेकेंड हमें यहां पर समझना होगा, देखिए कि इन्होंने कहा कि ये सीआरएम है, राइट। इन्होंने कहा कि ये सीआरएम है, तो सीआरएम का मीनिंग हमें समझना चाहिए। थर्ड इन्होंने कहा कि कंपनीज एंड कस्टमर्स, तो इन दोनों को जोड़े रखने का काम करता है ये सेल्सफोर्स। अब ये कैसे वर्क करता है, कैसे यहां पर कंपनीज और कस्टमर्स को जोड़े रखता है, क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में हमें रियल टाइम सिनेरियो से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि सेल्सफोर्स रियल टाइम में कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो आज का मेन डिस्कशन हमारा इन तीनों पॉइंट्स पर होगा कि सीआरएम क्या होता है, क्योंकि सेल्सफोर्स को हम क्या कह रहे हैं कि ये सीआरएम एप्लीकेशन है, मतलब सेल्सफोर्स कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट क्या है, सेल्सफोर्स सीआरएम। मतलब हम जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं वो क्या है, सेल्सफोर्स सीआरएम है। अब सीआरएम क्या होता है और सीआरएम की जरूरत कहां पर आती है, क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करता है, तो इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सीआरएम कंपनीज और कस्टमर्स को जोड़े रखता है। और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके लिए हमें सेपरेट सेशन लगेगा, तो सेपरेट सेशन जो कल का सेशन रहेगा उसमें हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेनली डिस्कशन होगा कि सीआरएम क्या होता है, कंपनीज क्या होता है और कस्टमर्स क्या होता है, राइट। सो देखिए तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते, देखिए कि अगर हमें सेल्सफोर्स को समझना है तो उसको रियल टाइम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड के साथ हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि यहां पर दो टर्म्स निकल के आई कि कंपनीज एंड बिजनेस, मतलब आपस में यहां पर इनको जोड़े रखने का काम करता है एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन, सीआरएम एप्लीकेशन। तो कैसे यहां पर सीआरएम एप्लीकेशन बिजनेस को हेल्प करता है, मतलब कोई एक बिजनेस है उसी को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो देखिए सपोज करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, लैपटॉप और डेस्कटॉप, अब ये आपका बिजनेस है। अब सपोज करिए कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन क्या सेकेंड डे से ही आपके प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बिजनेस जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्या वो सेल होना स्टार्ट होंगे, बताइए। अब आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाया, काफी बेहतर फीचर्स आपने इसमें इंट्रोड्यूस किए, राइट, बहुत कम प्राइस में आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन अब जब तक वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कुछ नया लैपटॉप आया है या नया डेस्कटॉप आया है। सो अगर आपने एक कंपनी लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे अब आप ये प्रोडक्ट, बताइए क्या करना होगा हमें सबसे पहले। बताइए गाइस क्या करना होगा सबसे पहले हमें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल हो, राइट, तो हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, राइट, मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को। अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या ये प्रोडक्ट बाकी लोगों तक पहुंच पाएगा, नो। तो सबसे पहला जो काम आता है कि देखिए किसी भी बिजनेस में वो है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग टीम चाहिए, राइट। मार्केटिंग टीम क्या करेगा, मार्केटिंग टीम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, और उस मार्केटिंग से आपके पास लीड्स आएंगी। देखिए सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग टीम का कि मार्केटिंग टीम आपके प्रोडक्ट के लिए कैंपेन्स रन करती है, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती है। अब इन मार्केटिंग कैंपेन से हमारे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स।
सपोज करिए कि आपने बैनर्स लगाए। अब मार्केटिंग कैंपेन्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, या फिर ईमेल मार्केटिंग हो गया, फोन कॉल्स हो गया, या फिर एसएमएस मार्केटिंग, या फिर बैनर्स लगाते हैं, राइट। अब सपोज करिए कि आपने बैनर देखा एक लैपटॉप का, वहां से आपने कॉल किया उस बिजनेस को। मतलब क्या हुआ कि आप उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हो, जो आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है। अब सपोज करिए कि पोटेंशियल कस्टमर्स आए हैं, जैसे कि यहां पर आए करण, एक स्टूडेंट, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके काम का है, स्टूडेंट्स आ गए, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स, कोई कंपनीज आ गई, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनको लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है, राइट। सो करण, देन सपोज करिए कुणाल, देन साहिल, करेक्ट। अगेन सपोज करें कि हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा है, या फिर कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ABC कॉलेज, करेक्ट। तो इन सभी ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। देखिए बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। बिजनेस टर्म में हम इनको लीड कहते हैं। फिलहाल आप समझिए कि ये पोटेंशियल कस्टमर्स है जो आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर्स मिले। मार्केटिंग टीम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, आपके प्रोडक्ट के लिए कैंपेन्स रन करे, और उन कैंपेन से आपके पास ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स आए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास लीड्स आए। अब लीड आपके पास आ गया, राइट। ये सभी लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब हमें इन पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वर्ट करना है हमारे एक्चुअल कस्टमर्स में। मतलब हमें इन पोटेंशियल कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट सेल करना है। अब सेल कैसे करोगे आप ये प्रोडक्ट को, बताइए, सेल कौन करेगा? सेल करने के लिए अब किसका काम रहेगा? ये सभी को कॉल करना होगा, सभी को प्रोडक्ट सेल करना होगा। अब ये काम किसका है? हमें हमारे बिजनेस में अनदर टीम की जरूरत है जो इन लीड को कन्वर्ट करेंगे हमारे कस्टमर्स में। क्या कहते हैं हम उस टीम को? सेल्स टीम, राइट। कौन सी टीम है ये? हमारी सेल्स टीम। सेल्स टीम का काम क्या होता है कि वो अब क्या करेंगे, सभी कस्टमर जो है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स, उन पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में सभी डिटेल्स प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट में हम क्या क्या ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, कैसे हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, ये सारी चीजें देना, और क्या ऑफर हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, बेस्ट ऑफर ये प्रोवाइड करना, और ट्राई करना कि वो उन पोटेंशियल कस्टमर्स को आपके एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करे। तो ये काम होता है आपकी सेल्स टीम का। तो सेल्स टीम सभी को कॉल करके उनको ट्राई करेंगी कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं कि सभी कस्टमर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज करिए कि कुछ कस्टमर्स यहां पर कन्वर्ट हुए, जैसे कि करण ने लैपटॉप बाय किया, राइट, कुणाल ने भी लैपटॉप बाय किया, लेकिन साहिल ने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ में लैपटॉप बाय करेंगे, जैसे उनकी सैलरी आ जाएगी तब वो बाय करेंगे, राइट। तो देखिए साहिल ने अभी लैपटॉप बाय नहीं किया है। तो यहां पर जो आपकी लीड है वो दो इसमें डिवाइड हो जाती है। एक होता है क्वालिफाइड लीड्स, राइट, क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, अब ये क्वालिफाइड आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही है। ये जो लीड है ये आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया वो भी डेटा हमें स्टोर करके रखना होगा। जैसे अगेन XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया, राइट, ABC कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया, करेक्ट। अब देखिए जो आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो भी, उनका भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है। सेकंड, जिन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है, वो इन फ्यूचर हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, तो ये भी डेटा हमें स्टोर करके रखना होगा, राइट। सो देखिए अब मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया, उसके बाद सेल्स टीम ने अपना काम किया, प्रोडक्ट सेल किया। अब देखिए अब ये सभी लोग आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जब वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उनको कुछ दिक्कत आ रही है, राइट, कुछ इश्यूज आ रहा है, या फिर कोई उनकी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है अब जो उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, जैसे कि हार्डवेयर का इशू आया या फिर सॉफ्टवेयर का इशू आया। आपने आपके प्रोडक्ट के लिए सपोज करके वारंटी प्रोवाइड किया है 1 ईयर का, और 1 ईयर के अंदर अगर उनको कुछ इशू आया तो वो क्या करेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, यस और नो, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करने के लिए
कुछ ना कुछ इनके पास इंफॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने फोन कॉल, एक तो कोई भी बिजनेस एक तो फोन कॉल प्रोवाइड करता है, फोन कॉल, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। सेकंड, आप वेबसाइट पर जाके टिकट को रेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर टिकट का ऑप्शन आता है। या फिर अभी और भी अगर आप देखोगे मैक्सिमम वेबसाइट पर तो वहां पर लाइव चैट का ऑप्शन आता है, लाइव चैट का। तो ये सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप उन बिजनेस से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब इनको कस्टमर जो है, अब कस्टमर्स को जो इश्यूज आ रहे हैं, बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, जैसे कि इश्यूज जो है, राइट, बिजनेस टर्म में हम उसको कहते हैं केसेस। अब जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं कस्टमर्स के, इन केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे और कौन इस केसेस को सॉल्व करेगा, इसके लिए भी हमारे पास टीम होनी चाहिए, यस और नो। और क्या कहते हैं हम उस टीम को, बताइए। क्या कहते हैं हम उस टीम को, गाइस बताइए। सर्विस टीम। सर्विस टीम, राइट, और सपोर्ट टीम, सर्विस और सपोर्ट टीम। तो हमें अनदर टीम की जरूरत चाहिए जो क्या कर रही है, इन कंप्लीट कस्टमर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर्स की जो भी इश्यूज है, जो केसेस आ रही है, उन केसेस को सॉल्व करना, ये काम होता है आपके सपोर्ट टीम का। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइस, कि अगर आपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको इन तीनों टीम की जरूरत है। सबसे पहला आपकी मार्केटिंग टीम, सेकेंड आपकी सेल्स टीम, और थर्ड आपकी सपोर्ट टीम, राइट। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमें इन तीनों टीम की जरूरत है। आपको सेल्स को मैनेज करना है, सपोर्ट टीम को मैनेज करना है, मार्केटिंग टीम को मैनेज करना है। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसकी वर्किंग को समझा कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन मार्केटिंग टीम के भी अंदर कई सारे काम होते हैं, सेल्स में भी कई सारी चीजें होती है, राइट। ऐसे नहीं कि बस हमने कॉल किया और सेल्स कंप्लीट हो गया, नो, सेल्स में भी काफी सारी चीजें हैं। सेल्स में भी अगेन हमारे पास ऑप्शन होता है, देखिए कि B2B है या फिर B2C कस्टमर है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें होती है एक बिजनेस के अंदर जो हमें समझना होता है। तो अब देखिए कि हमें इस मार्केटिंग को मैनेज करना है, सेल्स को हमें मैनेज करना है, सपोर्ट को हमें मैनेज करना है, ये जो कंप्लीट डेटा है इस डेटा को हमें मैनेज करना है, करेक्ट। तो अब ये सारी चीजें हम कैसे प्रोवाइड करें, अगर हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड करना है तो क्या विदाउट सॉफ्टवेयर हम इसको यूज कर सकते हैं क्या? सबसे पहले हमें यह समझे, किसी भी बिजनेस के लिए हमें इन तीनों टीम की जरूरत है, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, सपोर्ट टीम। अब ये तीनों टीम अपना काम प्रॉपरली कर रही है या नहीं, एज अ बिजनेस ओनर आप कैसे पता करोगे, राइट। सेकेंड चीज, अब जो डेटा है आप कभी भी इस डेटा को एक्सेस करना चाहिए कि मार्केटिंग टीम ने अभी तक कितने कैंपेन्स रन किया, अभी तक उस पर कितना अमाउंट स्पेंड किया, राइट। ये भी तो आपको पता होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। देन अब उस मार्केटिंग कैंपेन से आपके पास कितनी लीड्स आई, फिर उन लीड्स में से कितने कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गए, राइट। डेली अगर हम यहां पर बिजनेस रन कर रहे हैं तो कस्टमर के कितने इश्यूज आ रहे हैं, बार बार क्या कस्टमर इश्यू फेस कर रहे ताकि हम उसमें और प्रोग्रेस कर पाए। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका जो डेटा है, ये डेटा आपको स्टोर करके रखना है, राइट। ये डेटा आपको स्टोर करना है। अब आप मुझे बताओ, विदाउट सॉफ्टवेयर ये डेटा आप कहां स्टोर करोगे? ये डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, आप सोचिए विदाउट सॉफ्टवेयर क्या ऑप्शन है आपके पास इस डेटा को स्टोर करने का? आप कहोगे एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में इफेक्टिवली आप डेटा को मैनेज कर पाएंगे क्या? नो। तो इसीलिए अब हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। देखिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए अब बिजनेस के लिए। सबसे पहले तो हमें ऑटोमेशन भी प्रोवाइड करना है कि सेल्स में ऑटोमेशन होना चाहिए, मार्केटिंग टीम में ऑटोमेशन होना चाहिए। अब आप किसी भी बिजनेस को देखो, हर चीज में ऑटोमेशन है, राइट। जैसे कि अब आप कहीं पर जाते हो, जैसे ये शोरूम है, आप एक शोरूम में गए, आपने बाइक परचेस किया, आपने एक बाइक परचेस किया, राइट। अब जैसे आप बाइक परचेस करते हो तो देखिए आपको सारी चीजें ईमेल के थ्रू पता चल जाती है, ईमेल के थ्रू आपको ये नोटिफिकेशन दे देते हैं। सेकेंड, अब बाइक की तरफ से आपको 3 सर्विसिंग फ्री है, राइट। आपको 3 सर्विसिंग फ्री है, तो ऑटोमेटिकली ईमेल्स आएंगे आपको, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको ईमेल आएंगे कि आपकी बाइक की सर्विसिंग नजदीक आ रही है। तो ये ऑटोमेशन कैसे हो रहा है? ये ऑटोमेशन कैसे हो रहा है? कोई वहां पर पर्सन है क्या कि जो आपको ईमेल शेयर कर रहा है? नो।
ये सब कुछ हो रहा है ऑटोमेशन की वजह से। वहां पर कुछ टूल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू यहां पर ऑटोमेशन परफॉर्म हो रहा है। और अभी आप देखोगे हर बिजनेस में ये सारी चीजें यूज होती है, राइट। तो हमें ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। सेकेंड, हमें इस डेटा को सिक्योर रखना है, राइट, डेटा सिक्योरिटी, करेक्ट। देन एज अ बिजनेस ओनर हमारा डेटा एक सिंगल प्लेस में होना चाहिए, सो वन सेंट्रलाइज सिस्टम जिसके थ्रू अब आप एक कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल सिटी में भी वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल सिटी में अगर आप वर्क कर रहे हो, आपका बिजनेस वर्क कर रहा है, फिर भी एक ही जगह से आप सभी सिटी का डेटा को ऑपरेट कर पाओगे, राइट। तो ये भी आपको चीजें कौन प्रोवाइड कर सकता है? आपका सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर सकता है। देन अब जैसे मुझे डेटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स हमें चाहिए, करेक्ट। तो इतनी सारी चीजें जरूरत है, तो ये विदाउट सॉफ्टवेयर तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए जिसमें हमें सेल्स को मैनेज करना है, प्लस हमें मार्केटिंग को मैनेज करना है, प्लस हमें सपोर्ट टीम को मैनेज करना है। तो इन सारी चीजों को जो आपको प्रोवाइड करता है उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। क्या है वो एप्लीकेशन? सीआरएम एप्लीकेशन। अब ये सीआरएम एप्लीकेशन आपके कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए कैसे, अब जो भी बिजनेसेस है उन बिजनेसेस को अपने कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा चाहिए वो सारा डेटा, आपके कस्टमर्स का डेटा, आपके प्रोडक्ट्स का डेटा, सब कुछ इस एप्लीकेशन में स्टोर है। अब इनको प्रॉपरली ईमेल शेयर करना, ऑटोमेशन प्रोवाइड करना, ये सारे फीचर आपको ये सीआरएम एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज रह पाए, आप उनको ईमेल शेयर कर पाए, राइट। जैसे ही नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है आप अपने कस्टमर्स को ईमेल शेयर कर रहे हो, जैसे न्यू ऑफर आता है आपके पास, अगेन आप अपने कस्टमर्स को ईमेल शेयर कर रहे हो, ताकि आप आपके कस्टमर्स के साथ क्या कर रहे हो? इंटरैक्शन मैनेज कर रहे हो, एक रिलेशनशिप आप बढ़ा रहे हो। अब आप देखोगे जैसे आप कहीं मॉल में भी जाते हो, शॉपिंग मॉल में अगर आप जाते हो तो वहां पर भी जब वो बिल्स बनाते हैं तो आपको क्या करते हैं? वो आपका मोबाइल नंबर लेते हैं या आपका ईमेल एड्रेस लेते हैं। इन फ्यूचर जैसे ही उनके पास कहीं नया ऑफर आता है या नया प्रोडक्ट आता है तो वो आपको ईमेल शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ किसके थ्रू है? एक ऑटोमेशन के थ्रू है, एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू है। मतलब कोई भी बिजनेस जिनको अपने कस्टमर्स का डेटा मैनेज करना है, जो अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहता है, अपने कस्टमर्स का, अपने बिजनेस का डेटा प्रॉपरली मैनेज करना चाहता है, तो उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। और सीआरएम एप्लीकेशन हमें ये कंप्लीट फीचर्स प्रोवाइड करता है, कंप्लीट हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए यहां पर जरूरी है, राइट। तो सीआरएम एप्लीकेशन क्लियर है आपको कि सीआरएम क्या होता है गाइस? बताइए, सीआरएम क्लियर है सभी को? यस, अजय, अपेक्षा, चंद्रकांत, हिमांशु, पूजा, हितेश, रूपाली, सुमित, साक्षी, स्वीटी, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है गाइस? यस, यस सर। ओके। अब अगर हमने कहा कि क्या होता है सीआरएम, अगर आपको एक्सप्लेन करना है सीआरएम के बारे में तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या होता है सीआरएम? देखिए, तो सीआरएम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सीआरएम इज a tool for managing all our company's interaction and relationship। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या? जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं फिर से इसको कनेक्ट करता हूं। जस्ट 1 मिनट।
ओके ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं शेयर कर रहा हूं आपको स्क्रीन। या ओके गाइस, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस, हेलो, हाँ गाइस, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। या ओके देन, ठीक है। सो सीआरएम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि सीआरएम क्या है। एक टूल है जो यहाँ पर कंपनीज के यहाँ पर इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। कंपनीज को अपने कस्टमर्स के साथ जो इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करना है उसके लिए यहाँ पर सीआरएम एप्लीकेशन हेल्प करता है, राइट। सो देखिए, ठीक है। सो सीआरएम इज अ टूल फॉर मैनेजिंग ऑल आवर कंपनीज इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप with customers and potential customers, ठीक है। सो विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, देखिए तो इन्होंने क्या कहा कि सीआरएम जो है वो कंपनीज के और उनके बिजनेस में, देखिए जैसे कि ये बिजनेस है, एक बिजनेस है, अब इस बिजनेस को अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन मैनेज करना। अब देखिए कई सारे यहाँ पर कस्टमर्स है जो मल्टीपल सिटीज में है, राइट, मल्टीपल सिटीज में यहाँ पर कस्टमर्स है, तो इन सभी के साथ इंटरैक्शन मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और वो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर सीआरएम सॉफ्टवेयर, ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, करेक्ट, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन मैनेज कर पाए, एक रिलेशनशिप मैनेज कर पाए, उसी लिए हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, राइट, सीआरएम एप्लीकेशन की, ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, राइट, इंटरैक्शन मैनेज कर पाए विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स? कस्टमर्स मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब जो एक्चुअल कस्टमर्स है उनके साथ भी आपको इंटरैक्शन मैनेज करना है, प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जो आपके फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट, जो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको इंटरैक्शन मैनेज करना है, वो भी आपके फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए कोई भी बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करता है, राइट। सो देखिए मेन गोल क्या है, क्यों कंपनीज सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करती है? देखिए द गोल ऑफ सीआरएम इज, द गोल ऑफ सीआरएम इज टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, टू रिटेन द existing customers and to grab the new customers, to grab the new customers in our business, in our business। देखिए तो हर बिजनेस का सबसे अल्टीमेट गोल क्या रहेगा कि वो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहता है। मतलब ग्रोथ कैसे आएगी कि जो उनके कस्टमर्स है वो हमेशा उनसे ही प्रोडक्ट बाय करे, प्लस उनके पास हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे। तो सीआरएम आपको वही फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, प्लस आपके बिजनेस में न्यू कस्टमर्स आने चाहिए। तो यही गोल होता है सीआरएम का, और इसी के लिए सीआरएम आपको हेल्प करता है। इसीलिए हर बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करता है, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंस पता चला सीआरएम का, यस और नो? सीआरएम का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है आपको गाइस? यस सभी स्टूडेंट्स? यस सर। करेक्ट। अब देखिए, अब मार्केट में क्या एक ही सीआरएम है? इतना तो हमें पता चला कि हर बिजनेस की नीड है सीआरएम एप्लीकेशन। अभी अगर आप देखोगे कि हर इंडस्ट्री, आप कोई भी इंडस्ट्री का एग्जांपल लीजिए, हर इंडस्ट्री अब ऑनलाइन वर्क करती है, राइट। मतलब सभी को अपने कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगी? सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करेंगी। अब क्या ये मार्केट में सिर्फ एक ही है सेल्सफोर्स सीआरएम? क्या इसके अलावा और भी है? सो देखिए मार्केट में और भी सेल्सफोर्स यहां पर सीआरएम एप्लीकेशंस है, लेकिन अभी अगर आप मार्केट बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट है आपके सेल्सफोर्स सीआरएम का, सबसे ज्यादा मार्केट। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। ये कस्टमर्स के यहां पर नीड को समझते हुए एप्लीकेशन को और अगेन एंड अगेन इसको इंप्रूव करता है, जो हर बिजनेस की नीड है। और सेल्सफोर्स ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर कम टाइम में आप एक एप्लीकेशन को बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट
कम टाइम में आप इस एप्लीकेशन को बना सकते हो। अगेन ये क्लाउड बेस्ड है, मतलब कस्टमर्स को अपने फिजिकल लोकेशन पर कोई भी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे यहां पर एडवांटेज है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और ये कैसे यहां पर मल्टीपल बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। तो ये है आपका सीआरएम एप्लीकेशन। तो सेल्सफोर्स के बारे में क्लियर है गाइज आप? सेल्सफोर्स के बारे में क्लियर है, सीआरएम। अब देखिए तो मेरी आवाज आ रही है गाइज आपको? यस, Yes, sir. ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके, सो देन अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते, देखिए कि अगर हमें सेल्सफोर्स सीआरएम सीखना है, क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेल्सफोर्स सीआरएम। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अगर एक एप्लीकेशन को यूज करना चाहती है, सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करना चाहती है, तो सबसे पहले वो सेल्सफोर्स की तरफ ही जाएंगे कि उनको सेल्सफोर्स में सीआरएम चाहिए, सेल्सफोर्स सीआरएम चाहिए। अगर उनको सेल्सफोर्स सीआरएम चाहिए तो मतलब उनको जरूरत किसकी पड़ेगी? सेल्सफोर्स सीआरएम को यहां पर कॉन्फ़िगर करने के लिए उनको जरूरत पड़ेगी सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, यस और नो? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। तो इसीलिए आप देख पाओगे कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स की कितनी डिमांड है मार्केट में। आप देख पा रहे हो कि पैकेज भी बहुत ज्यादा मिलता है। अगर कोई सेल्सफोर्स डेवलपर है तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स को देखिए पैकेज भी ज्यादा मिलता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में डिमांड है, और जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की मार्केट में डिमांड है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, प्लस पैकेज भी आपको ज्यादा मिलता है। अब अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं सेल्सफोर्स डेवलपर? देखिए, तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में आपको दो पार्ट्स आपने पता किया होगा, हर जगह पर आपने कहीं पर भी रिसर्च किया होगा, तो दो चीजें आपको मिलती है। सबसे पहला होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, एंड आता है कस्टमाइजेशन। इससे भी सिंपल लैंग्वेज में आपने सुना होगा एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, राइट, एडमिन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मींस जहां पर आप एग्जिस्टिंग टूल्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मतलब सेल्सफोर्स ने क्या किया, बिजनेस की नीड को समझते हुए कुछ टूल्स वहां पर प्रोवाइड किया जिसमें विदाउट कोडिंग आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, विदाउट कोडिंग। लेकिन यहां पर वर्क लिमिटेड होगा क्योंकि इसमें क्या है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, और आप सिर्फ उन्हीं टूल्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं टूल्स को आप कॉन्फ़िगर करोगे और उन टूल्स को कॉन्फ़िगर करके आप एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, राइट। देखिए जिसमें आपके पास आप डेटा बना सकते हो, मतलब आप डेटा मॉडलिंग बना सकते हो। देन सेकेंड, आपको ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, सो ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड किया है सेल्सफोर्स ने, ऑटोमेशन टूल्स। यूआई के लिए यूआई कस्टमाइजेशन, मतलब हर चीजें, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कॉन्फ़िगर आप करा सकते हो। लेकिन इसमें जो वर्क होगा वो लिमिटेड होगा, और बिजनेस की रिक्वायरमेंट वो अनलिमिटेड है, क्योंकि बिजनेस क्या है कि उनको जिस तरीके से उनको उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको बताएंगे। एज अ डेवलपर वो आपके ऊपर है कि आप एडमिन पार्ट यूज करते हो या डेवलपमेंट पार्ट। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एडमिन से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट सिर्फ एडमिन पार्ट से तो नहीं बनेगा, हमें डेवलपमेंट उसको इंप्लीमेंट करना है। मतलब जो फीचर्स अब आपके एडमिन से नहीं हो रहे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से नहीं हो रहे, तो आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन मींस कस्टम डेवलपमेंट। यहां पर आपको देखिए, जहां पर भी डेवलपमेंट की बात आ रही है मतलब आपको कोडिंग करना पड़ेगा, जहां पर भी कोडिंग की बात आ रही है मतलब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, प्रोग्रामिंग करना होगा। और यहां पर जो लैंग्वेज आती है वो है अपेक्स लैंग्वेज। अपेक्स लैंग्वेज में आपको कोड करना होता है, तो आपको अपेक्स लैंग्वेज सीखना होता है, राइट। देन यहां पर ये कंप्लीट आपकी लैंग्वेज आ गया। फिर आपका डेवलपमेंट पार्ट आता है। डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें हैं, ट्रिगर पार्ट है, असिंक्रोनस अपेक्स है, टेस्ट क्लासेस है, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, काफी सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग में। नेक्स्ट, यहां पर हमें इंटीग्रेशन, अनदर सिस्टम के साथ अगर हमें इंटरेक्शन करना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन सीखना होता है। अगर हमें यूआई पार्ट को चेंज करना है, यूआई अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स दिया है, एक है ऑरा कंपोनेंट एंड अनदर है हमारे पास लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, जिसके थ्रू आप यूआई को कस्टमाइज कर सकते हैं।
तो इतनी चीजें आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो, राइट। ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, तो ही कंपनीज आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि इतना बेसिक लेवल पर आपको नॉलेज होना जरूरी है। देखिए अब हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए हम स्टार्ट करेंगे आपके एडमिन पार्ट से। हम एडमिन पार्ट से आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड फिर आता है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग। देखिए हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे कि आप नए हैं टेक्नोलॉजी में या फिर प्रोग्रामिंग में भी, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो किसी को भी प्रोग्रामिंग का कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको कोई चीजें आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, देन वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट। देन डेवलपमेंट के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका इंटीग्रेशन पार्ट। इंटीग्रेशन के बाद फिर आता है आपका ऑरा कंपोनेंट्स, देन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, और इसमें देखिए आपका सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, ये दोनों चीजें हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं एंड टू एंड। जो भी एक्चुअल बिजनेस नीड होती है, बिजनेस नीड के हिसाब से हम इन सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारी ट्रेनिंग में कवर करते हैं, राइट। जिसका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा, देखिए आपको डिटेल्स तो मिली है, एक बार आप उसमें सिलेबस चेक करेंगे, आपको पीडीएफ मिला होगा, ग्रुप में भी शेयर किया है, सबको पर्सनली भी शेयर किया होगा, तो उसको आप चेक करेंगे। ये सभी मॉड्यूल्स है, इसमें सब टॉपिक जो है वो भी वहां पर दिए हुए हैं। तो उतना सभी मॉड्यूल जितना आपको दिया हुआ है वो सभी टॉपिक्स यहां पर कवर होंगे, जिसका ड्यूरेशन है 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स में ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी, राइट। ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है जो आपको शेयर किया है वो है 10,000, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट ओनली 10,000। देखिए हमने बहुत कम फीस में हम आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इसका रीजन है, राइट। यहां पर हमने सिर्फ फीस कम रखा है, लेकिन आपको क्वालिटी 50,000 के कोर्स से ज्यादा मिलेगा। जो भी चीजें हम यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस फीस में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है और डेली आपको टास्क मिलेंगी, वो टास्क आपको इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करना होता है, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में हम कंप्लीट कोर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो 10,000 फीस है। देन इसमें आपको और क्या चीजें मिलती है, रिकॉर्डेड सेशंस डेली जो हम सेशन यहां पर कर रहे हैं उसके रिकॉर्डेड सेशन आपको हमारे वेब पोर्टल पर मिलेंगे। डेली के सेशन, जैसे आज का सेशन हो गया, अब ये सेशन आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो डेली के रिकॉर्डेड सेशन और ये अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइफ टाइम के लिए आपको इसका एक्सेस रहेगा। प्लस ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिलती रहेगी, करेक्ट। प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, करेक्ट। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई फिर भी आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना है, सेशंस को ज्वाइन करना है, इंटरव्यूज देते रहना है, मॉक इंटरव्यूज, ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, देखिए 10,000 फीस को, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग अगर आप ज्वाइन करो, आप चाहे यहां ज्वाइन करो या फिर कहीं पर भी आप ज्वाइन करो, देखिए आपने डिसीजन लिया है, जो टेक्नोलॉजी आपने सिलेक्ट किया है बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। जब भी आप इसमें कोई भी चीजें सीख रहे हो सेल्सफोर्स में, तो आप देखोगे कि अपने करियर ग्रोथ में आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए आपने जो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छी है, बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। तो जहां से भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है कि मुझे यहां से चीजें सीखना चाहिए, आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हर जगह पर पता नहीं चलेंगी, जो आपको नहीं बताया जाएगा, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं ताकि आप कहीं पर भी ज्वाइन करें आपको ये बेसिक चीजें पता हो, राइट। क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं स्टूडेंट के साथ, हमें पता है कि हम 100% हमारी तरफ से देते हैं आपके प्लेसमेंट्स के लिए। वैसे ही हम जो भी चीजें हैं वो आपको डायरेक्टली बताते हैं। देखिए सबसे पहले कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो उनको बहुत सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। मार्केट में अगर हम अभी बात करें कि अगर आप एक अप्लाई करने जाते हो किसी भी कंपनी के लिए, राइट, अब सिर्फ आप अकेले हैं क्या जो सेल्सफोर्स के लिए जॉब देख रहे हो? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्सफोर्स के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं। एचआर ने जब
लिंक्डइन पर पोस्ट किया कि उनके पास एक वैकेंसी है जो सेल्सफोर्स डेवलपर्स के लिए है, आपके तरह कितने सारे लोग उनको अप्लाई करेंगे? सपोज करें कि 200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया एक जॉब पोस्ट के लिए, अब उनको रिक्वायरमेंट कितनी है उनको ही पता चलेगा, जैसे कि 5 लोगों की है या 10 लोगों की है, वो एचआर को पता है, राइट? अब जैसे ही उन्होंने रिज्यूमेस देखा तो अब मुझे बताएंगे, जब भी एचआर के पास 200 रिज्यूमेस आ रही है मतलब इनके पास चॉइसेस ज्यादा है ना, ये और नो, चॉइसेस ज्यादा है, मतलब वो ऐसे कैंडिडेट देखेंगी जो इन 200 में से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है, ऐसे देखेंगी। सबसे पहला इंप्रेशन क्या गया आपका? रिज्यूमे। सबसे पहला आपका इंप्रेशन क्या है? रिज्यूमे। वो रिज्यूमे देख के आपको कॉल करेंगे या आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको कॉल करके इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। अब यहां पर आप देखें कि सबसे पहले रिज्यूमेज में ये सारी चीजें होनी चाहिए। जिनके पास सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज है, मतलब इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं है, और एलडब्ल्यूसी नहीं आता, सेल्स क्लाउड या सर्विस क्लाउड नहीं आता, उनकी रिज्यूमे पहले से ही रिजेक्टेड है, राइट? इनको कंपनीज कॉल नहीं करेंगी, क्योंकि आप सोचिए कि जब भी कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर करेंगी तो जिसके पास ज्यादा स्किल्स है उसी कैंडिडेट को हायर करेंगे। ये सो नो, कंपनी के पास इतना ज्यादा टाइम है क्या कि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे या फिर आपको सीखने के लिए टाइम दे? नो। कंपनीज क्या चाहती है कि अगर वो आपको 3 लाख का पैकेज दे रही तो वो आपसे काम भी करवाएंगे उतना, और 3 लाख में जैसे कि वो 3 LPA का पैकेज दे रही है, 3 LPA का पैकेज दे रही है, जैसे एक कैंडिडेट है जिनको सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट आता है, एक कैंडिडेट है जिनको एडमिन भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है और एलडब्ल्यूसी आता है। इतनी चीजें कंपलसरी है गाइस, बाकी का आपको नहीं आया जो बहुत एडवांस लेवल पर, उतना नहीं चाहिए आपको, बस इतना चीजें चाहती है कोई भी कंपनी, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है कंपनीज का, लेकिन इसमें आप स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा चीजें आपने सीख लिया, जिसकी जरूरत भी नहीं थी वो भी आपने सीख लिया, लेकिन एक में भी आप परफेक्ट नहीं हो, ऐसा भी नहीं करना है। बस इतनी चीजों को सीखना है और अच्छे से सीखना है इन सभी चीजों को, बस कंपनी की यही रिक्वायरमेंट है फिलहाल के लिए, राइट? अब देखिए, अब अगर कंपनीज के पास ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे तो कंपनी सिर्फ पहले उन्हीं कैंडिडेट्स की रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगी जिनके पास ज्यादा स्किल्स है। सेकेंड चीज यहां पर आता है सर्टिफिकेशंस। आपको सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस के बारे में पता है गाइस? सेल्सफोर्स के सर्टिफिकेशंस के बारे में पता है? आपने सुना होगा सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस के बारे में? यस सर। राइट, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, ये सर्टिफिकेट आपने सुना होगा। सेल्सफोर्स सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, जिसको हम PD1 भी कहते हैं सर्टिफिकेट। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे स्टूडेंट ज्यादा नहीं थे, मतलब कंपनीज जब अप्लाई करती थी, मतलब हायरिंग निकालती थी, तो उतने लोग नहीं अप्लाई करते थे क्योंकि उतने लोगों के पास सेल्सफोर्स की स्किल्स भी नहीं थी और पता भी नहीं था लोगों को। तो ऐसा भी था कि जो लोग सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का जिनको नॉलेज है, ऐसे लोग भी कंपनी ने हायर कर लिए। 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो कंपनी ने ऐसे लोग भी हायर कर लिए जिनको सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज है। ऐसे लोग भी हायर किए जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसे भी लोग हायर किए। लेकिन अब कंपटीशन बदल गया, कंपटीशन ज्यादा है। अब अभी अगर आप देखोगे तो ये जो 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, यहां से 150 लोग आपको सर्टिफाइड मिलते हैं, 150 लोग आपको सर्टिफाइड मिलते हैं। ये रियलिटी है गाइस। तो इसीलिए आपको सर्टिफिकेट करना ही है। आप चाहे फिर 10 लाख की ट्रेनिंग करो, कितने भी आपने अमाउंट आपने दे दिया आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपने 1 लाख रुपए सिर्फ ट्रेनिंग को दिया, सीखना तो आपको यही है, सीखना तो आपको यही है। 1 लाख में भी आप यही चीजें सीखने वाले हो, राइट? प्लस लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो आपने अप्लाई किया है, आपने सारी चीजें आपको आती है, लेकिन आप ये चीजें नहीं है, ये आपके पास नहीं है। आपने भले ही 1 लाख की ट्रेनिंग किया लेकिन ये चीजें नहीं है। बाकी के रिज्यूमेज में ये चीजें तो है ना, वो कोई अलग नहीं है, बाकी के रिज्यूमेज में भी ये है, लेकिन उनको नहीं पता है एचआर को कि आपने कितने यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, कितने रुपए देके आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। तो जितनी ज्यादा आपकी रिज्यूमेज में चीजें होंगी वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपैक्ट डालती है, करेक्ट? क्योंकि कंपनीज के पास कोई भी अगर सर्टिफाइड डेवलपर जाता है तो वो तो यहाँ पर क्या है, वो तो एडवांस है, राइट? उनको वो और एडवांटेज है कि उनको सर्टिफाइड डेवलपर मिल रहा है पहले से ही, करेक्ट? क्योंकि कंपनीज को क्या करना पड़ता है अगेन, कि डेवलपर हायर किया, फिर उनको सर्टिफिकेट करवाया, तब जाके प्रोजेक्ट पर यहाँ पर डाला। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे डेवलपर्स देखता है जो सर्टिफाइड है,
सर्टिफिकेट का यूज सिर्फ वहां पर है, बाकी कहीं पर नहीं। सर्टिफिकेट का यूज आता है आपके इंटरव्यूज देने के लिए, ताकि आप रिज्यूमेज में शो कर पाए। सेकंड, आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, करेक्ट, बस ये यूज है। सर्टिफिकेशन से आप ये जज नहीं कर सकते उनको नॉलेज कितना है, ये जज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट बस एक एंट्री लेवल का टिकट है बस। लेकिन मैंडेटरी हो गया है अभी, तो ये भी आपको करना है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है गाइस, ये फ्री नहीं है, ये चीजें आपको समझना होगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये फ्री नहीं है। फ्री लेने के लिए भी तरीके हैं, जैसे कि सेल्सफोर्स की तरफ से वाउचर्स आते हैं सेल्सफोर्स की तरफ से, वो आप यूज कर सकते हो। कभी कभी 100% ऑफ, मैक्सिमम $140 ऑफ के आ जाते हैं कभी कभी, या फिर $50 के भी आ जाते हैं। टोटल जो है वो $200 का आपका सर्टिफिकेशन होता है, मतलब लगभग करिए कि 17-18 हजार तक का आपका ये सर्टिफिकेशन है। तो उसमें कम हो गया तो ये 8-9 हजार का में भी आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब आपको सर्टिफिकेशन करना रहेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसकी एग्जाम होती है, या आपको सेल्सफोर्स को पे करना है, तो उनकी एक वेबसाइट है जहां से आपको सर्टिफिकेट को शेड्यूल करना पड़ेगा, एग्जाम फी पे करना होगा, और फिर आपको ये सर्टिफिकेट करना होगा, एग्जाम देना होगा। एमसीक्यू टाइप का ही है, और जितना हम ट्रेनिंग मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं उतने में ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप सर्टिफिकेशंस इजीली क्लियर कर सकते हो। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकंड, फिर आप एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि हम आपको एक तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देंगे या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड प्लस प्रोजेक्ट, राइट। सो देखिए क्या क्या चीजें हमने समझा। सबसे पहला तो आपकी स्किल्स, सेकेंड आपका सर्टिफिकेट, देन आपका प्रोजेक्ट, जैसे कि आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट्स। देखिए गाइस, तो इतनी चीजें आपकी रिज्यूमेज में होनी चाहिए, तब ये इंपैक्ट जाता है आपके रिज्यूमेज का, करेक्ट। तो इन पर आपको काम करना पड़ेगा अच्छे से। प्लस अब ये सारी चीजें आपके पास हो गई, मतलब देखिए कि आपने 1 लाख भी इन्वेस्ट किया आपकी ट्रेनिंग पर, या फिर आपने 10,000 भी किया, तो भी आपको सेल्सफोर्स का ये सर्टिफिकेट तो करना ही है। तो मतलब इसका कॉस्ट आपको लगने ही वाला है, इसीलिए हमने ट्रेनिंग कॉस्ट को कम किया है, ताकि स्टूडेंट्स ये चीजें कर पाए। ये क्योंकि मैंडेटरी है, आपने सिर्फ ट्रेनिंग किया, आपने कितने भी अच्छे से ट्रेनिंग किया, लेकिन आप अपने आप को प्रूफ करने का आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, करेक्ट, क्योंकि आपकी रिज्यूमे से शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्सफोर्स सीख रहे हैं, और सीखना भी चाहिए, मार्केट में डिमांड है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सीखने के लिए सिंपल है, राइट, इसीलिए। एंड सेकेंड, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब देखिए, जैसे कि अभी अगर आप रिसेंट पास आउट है, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है। देखिए कि जैसे कि अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट है, या फिर आप सीएससी और आईटी बैकग्राउंड के होते हैं, राइट, और बीई बैकग्राउंड के हैं, मैक्सिमम कंपनी इनकी रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट करती है, राइट। लेकिन करियर गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। बाकी के स्टूडेंट्स भी है, जैसे कि करियर गैप है, ठीक है, करियर गैप है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से हमारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती, फ्रेशर पे हमें चांस नहीं मिल पाता, करेक्ट। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ आपका एक्सपीरियंस लेटर, एक ही सॉल्यूशन है इसका, एक्सपीरियंस लेटर। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है कि बस आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती। और बहुत ही सिंपल वे है गाइज, अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आप जॉबलेस कभी नहीं बैठोगे। लिंक्डइन है, naukri.com है, लिंक्डइन पर आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो, आप उस कंपनी को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, आप उनकी एचआर से बात कर सकते हो, लिंक्डइन पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हो मैसेज के थ्रू, राइट। तो आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली बात कर सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत हमें नहीं पड़ती, अगर आप प्रॉपरली बेस्ट वे फॉलो करते हो तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी का सिनेरियो जो है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अभी का सिनेरियो कि फ्रेशर लेवल पर थोड़ी कम जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो एक्सपीरियंस लेवल पर अगर आप जाते हो तो देखिए आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा, सिंपल है। फ्रेशर लेवल पर अगर आपको 3 LPA का मिलता है, तो एक्सपीरियंस लेवल पर वही आपको 9 से 10 LPA का मिलेगा, राइट। उसके लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर के लिए अगेन 15 to 20,000 आपको खर्चा लग सकता है एक्सपीरियंस लेटर के लिए। क्योंकि देखिए अगर आपके पास स्किल्स है और फिर भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो भी हमें उसके लिए रेडी रहना है। लेकिन रेडी कैसे रहेंगे, सबसे पहले स्किल्स पे,
अगर स्किल्स हमारी अच्छी है तो ही हम इस पर जा सकते हैं ना, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कैसे जा पाएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें हम आपको करना है। अगर ये सब कुछ आपने इसके लिए रेडी है प्रॉपरली, तो बिलीव मी, जैसे कि 4 मंथ्स में आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो रही है, उसके अंदर ही 3 से 4 मंथ के अंदर, अगेन 3 मंथ्स के अंदर आप अच्छा जॉब ले पाओगे। उतना भी टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मंथ में आपका हो जाता है। 1 मंथ में आप रिवाइजन कर रहे हो, 1-2 मंथ में फिर आप इंटरव्यूज दे रहे हो अच्छे से अच्छा, राइट? और आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से स्किल्स को यहां पर सीखा हुआ है। तो इन पर आपको काम करना पड़ेगा गाइस प्रॉपरली, अच्छे से मेहनत करना होगा, अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। और आईटी में ऐसा है ना कि जिसके पास स्किल्स है वो कभी जॉबलेस नहीं बैठेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट स्टार्ट नहीं करते, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, स्टूडेंट स्टार्ट नहीं करते, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अभी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मुझे कॉल आते हैं तो 2020 के ग्रेजुएट है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ कोर्स देख रहे हैं। 20 के पास आउट, मतलब 2 से 3 साल 4 साल हो गए, कुछ नहीं किया। और बैकग्राउंड भी अगर हम बात करें तो सीएससी में है या आईटी में वो ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन उस टाइम से उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। जब भी अगर आपने अभी जैसे डेमो सेशन अटेंड किया, अभी आपको पता चल रहा है, अभी ज्वाइन करिए, अभी ज्वाइन करिए। कहीं पर भी, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ, कहीं पर भी ज्वाइन करिए, लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है तो आपको वो लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कुछ चीजें सीखेंगे नहीं, सिर्फ आपको डिग्री देख के आपको कोई जॉब नहीं देने वाला। आप कहीं पर भी अप्लाई करो, सिर्फ डिग्री देख के आपको कोई जॉब नहीं देगा। आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, तभी जाके आपको जॉब मिल पाएगा, चाहे फिर आपकी डिग्री कोई भी हो। आपने रिसेंट आप पास आउट भी क्यों ना हो आईटी के, या फिर आपने सीएससी भी किया हो, तो भी कोई फायदा नहीं। तो आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको एक ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए प्रॉपरली, और चीजों को सीखना चाहिए, ठीक है? देखिए अभी हमारा 3 दिन का डेमो सेशन है, 3 डेज। ये हमारा फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे सेशन हमने कंप्लीट किया है। सेकंड एंड थर्ड जो हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं, तो कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है? सो कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइस, ठीक है? ज्वाइन करिए, 3 दिन का सेशन है। 3 दिन सेशन अटेंड करने के बाद फिर आप डिसाइड करिए कि आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? टीम का नंबर है आपके पास, जहां से आपको मैसेजेस आ रहे ग्रुप पे, आप कभी भी उनको मैसेज करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। प्लस ये हमारा वेब पोर्टल है, जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। देखिए सो ksofteducation.com जैसे आप विजिट करोगे तो यहां पर आपको इस वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा। सो डेली के जो हमारे सेशंस होते हैं, वो सभी सेशंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है? डेली सेशंस। तो व्यू बैचेस जब आप करेंगे, लाइव बैचेस, सो देखिए यहां पर ये सेशंस है, राइट? तो जैसे ये रिसेंट जो हमारी बैच थी, उसमें ये जो रिसेंट बैच है, इसमें सेशंस है। देखिए अभी तक यहाँ पर हमारे कितने सेशंस हुए, ये सभी आपको दिख रहा होगा, करेक्ट? अगेन जैसे ये बैच है, तो इस बैच में अभी तक जितने सेशंस हुए, देखिए अपेक्स प्रोग्रामिंग अभी चल रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और जब आप हमारे बैच में ज्वाइन करते हो, तो आप इसमें से किसी भी बैच का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको थोड़ा जल्दी है कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तो आप आगे से पढ़ना चाहते हो अपने एंड से, तो आप इन बैचेस का भी एक्सेस ले सकते हो। प्लस लाइव बैचेस का भी, जो भी लाइव हमारी बैचेस है, वो भी आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार आपने एनरोल कर लिया हमारे बैच में, तो आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बस प्रॉपरली आपको पढ़ाई करना है, आप अच्छे से अपना 100% देना है। जो भी क्वेश्चन है आपको मैसेज करना है, बात करना है, ठीक है? क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? बताइए, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया वो सभी क्लियर है आप गाइस? अपेक्षा, स्वीटी, आसिफ, Yes, sir. रूपाली, हिमांशु, पवन, पूजा, सागर, अजय, हितेश, सुमित, साक्षी, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस, डेली 1 घंटा रहेगा क्या ये सेशन? डेली 1 आवर का, यस। ओके, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे? मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, yes, ओके। सिर्फ संडे ऑफ होगा, लेकिन संडे को भी हमारे कभी कभी सेशंस होते हैं डे टाइम में, ठीक है? जिसमें प्रेजेंटेशन सेशन होता है या फिर आपका डाउट सेशन होता है, ठीक है? प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट खुद एक टॉपिक पिक करके एक्सप्लेन करते हैं, वो ग्रूमिंग के लिए होता है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, इसीलिए। लेकिन आपके रेगुलर सेशन मंडे टू सैटरडे होते हैं। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन है आपके? आज रिसर्च करिए सेल्सियस के बारे में, और देखिए, ढूंढिए सेल्सियस के बारे में। कल अगेन 2 सेशंस हमारे फ्री है, अगेन फिर आप ज्वाइन करिए, कल का सेशन ज्वाइन करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ गाइस बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपकी? अगेन इवनिंग बैच टाइमिंग क्या होगा सेशन का? डेली यही टाइमिंग है 6:30 का,
लेकिन जस्ट रिसेंट बैच हमारी 7:30 को है। जो 7:30 को कंफर्टेबल है वो 7:30 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टाइम में हमारे स्लॉट्स अवेलेबल है, 6:30 एंड 7:30। तो जिनको 7:30 में ज्वाइन करना है वो 7:30 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको 6:30 में चाहिए वो 6:30 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों स्लॉट्स अवेलेबल है, दोनों फ्रेश है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। क्लियर है? यस, ओके या ठीक है, ओके गाइस, चलेगा। अटेंड करिए प्रॉपरली सेशन। एंड जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा, अगर आप आज श्योर है ज्वाइन करने के लिए तो आज ही मैसेज करिए, एक्सेस ले लीजिए रिकॉर्डेड सेशन और नोट्स का और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन फिर भी 2 दिन अवेलेबल है, अच्छे से अटेंड करिए, देखिए और फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, देन सो कल मिलती है अगेन 6:30 को। सर व्हाट्स योर गुड नेम? अनिकेत। ओके या ओके गाइस, ठीक है। सो अगेन अनदर सेशन के लिए हमें ज्वाइन करना होगा, तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो और ये रिकॉर्डेड सेशन आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। कल अगेन 6:30 को हम ज्वाइन करेंगे। ओके ओके गाइस, सर, थैंक यू, Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।